अगर मैं आपसे पूछूं जी जुमला किसे कहते हैं उर्दू में, जो तरीका हमने इख्तियार किया है कि सीखी हुई जुबान की मदद से हम नई जुबान के रूल समझकर उसको सीखेंगे, तो उर्दू में जुमला किसे कहा जाता है जी? अल्फाज का मजमूआ। जिसका अल्फाज के मजमूआ को जुमला कहते हैं। अभी ज़रा खान साहब की डेफिनेशन को लेते हैं। इन्होंने कहा जी अल्फाज का मजमूआ जुमला कहलाता है। तो मेरे पास अल्फाज हैं जी। अल्फाज क्या होते हैं? लफ्ज़ की जमा, ठीक है। तो मेरे पास दो अल्फाज हैं। एक लफ्ज़ है जी मुश्किल और एक है सबक। अल्फाज का मजमूआ, क्या ये जुमला है? नहीं, अल्फाज का मजमूआ है लेकिन जुमला नहीं है। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन में थोड़ी कमी है। मैंने कहा जैद, आपने कहा नहीं ये दो अल्फाज हैं, तीन कर ले। मैंने कहा जी जैद की किताब, क्या ये जुमला बन गया? अभी भी नहीं बना जुमला। फिर मैंने कहा ये किताब, जुमला नहीं बना। आप कहेंगे एक लफ्ज लग जाए और साथ तो जुमला बन सकता है, लेकिन अल्फाज का मजमूआ जो आपकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये जुमला नहीं है। और एक और मैं कहता हूं जी किताब में, ये भी जुमला नहीं है। तो गोया जुमला क्या होगा? हम कहेंगे ये किताब है। अब जुमला बन गया। तो जुमले की डेफिनेशन ये होगी कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें बात पूरी हो जाए। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें बात पूरी हो जाए। अगर अल्फाज का मजमूआ तो है लेकिन बात पूरी नहीं हो रही तो वो जुमला नहीं होगा। एक लफ्ज जो है उसको जरा समझ लें अच्छी तरह। एक लफ्ज, जिस तरह ये मुश्किल एक लफ्ज है, सबक एक लफ्ज है, जैद एक लफ्ज है, किताब एक लफ्ज है, ये एक लफ्ज है, में एक लफ्ज है। ये जितने भी अल्फाज हैं अपनी अपनी जगह पर अगर ये अलग से इस्तेमाल हो, जैसे मैं मुश्किल सिर्फ बोलूं तो मुश्किल क्या है? एडजेक्टिव है, एक सिफत है। सबक क्या है? एक इस्म है, ठीक है ना, नाउन है। वो भी इस सिफत भी इस्म की कैटेगरी में जा रही है, आपको पता है। अच्छा, अब ये अपनी अपनी जगह पर एक मफहूम दे रहे हैं। हर लफ्ज अपनी अपनी जगह पर एक मफहूम दे रहा है। तो एक लफ्ज इनमें से, इन सब अस्मा में से एक लफ्ज अपनी जगह पर मुफरद कहलाता है जी। मुफरद, मुफरद मीन्स सिंगल वर्ड, एक लफ्ज। ये मुफरद है, ये भी मुफरद, अलग से रखें जरा। लेकिन मैंने मुफरद को मुफरद से मिलाया, मुफरद को मुफरद से मिलाया तो एक चीज बन गई जिसे हम मुरक्कब कहते हैं। मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब, मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब, मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब, मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब, मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब। ये सब मुरक्कब हैं दोनों तरफ वाले। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो साइड है, कम्मल मुरक्कब नहीं है, एक मुरक्कब नाकिस है, बात पूरी नहीं हो रही। तो ये वाला मुरक्कब जो है इसे हम कहेंगे जी मुरक्कब नाकिस, और ये वाला मुरक्कब जो होगा इसको हम कहेंगे मुरक्कब ताम, जिसको जुमला भी कहा जाता है। तो गोया कोई भी लफ्ज तने तन्हा अगर इस्तेमाल हो रहा होगा तो ग्रामर की इस्तिलाह में उसे मुफरद कहा जाएगा। मुफरद जब मुफरद से मिलेगा तो मुरक्कब बन जाएगा,
और मुरक्कब दो किस्म का होगा जी। एक होगा मुरक्कब नाकिस, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात पूरी ना हो, और एक होगा मुरक्कब ताम, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात पूरी हो जाए। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहा जाता है। और जुमला अरबी जुबान में दो किस्म का होता है जी। एक होता है इस्मिया, जुमला इस्मिया, और एक होता है जी जुमला फेलिया। सिंपली पता चल रहा है आपको इन नामों से कि जुमला फेलिया वो जुमला होगा जो फेल से शुरू होगा, और फेल चूंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं, शुरू ही नहीं किया, लिहाजा जुमला फेलिया हमारा टॉपिक नहीं होगा अभी। दूसरी किस्म जो है जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू होगा। बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन इस वक्त आपके लिए, ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो जुमला इस्मिया कहलाएगा। और इस्म को हमने चारों पहलुओं से पढ़ लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला आज हम जुमला इस्मिया यहाँ पर बनाएंगे और बेशुमार जुमला इस्मिया आप यहाँ बनाकर इंशाअल्लाह ताला उठेंगे। तो जुमला इस्मिया हमारा मेन टॉपिक है जी, यानी पूरे जुमले जो बनेंगे, और ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू होगा उसको जुमला इस्मिया कहा जाता है। तो जुमला इस्मिया की डेफिनेशन नोट कर लें, इस वक्त आपके लिए यही डेफिनेशन जो है वो मुनासिब है कि ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो जुमला इस्मिया कहलाता है।